नमस्कार दोस्तों। तो जैसे आप सभी को पता है कि देश में चुनावी माहौल तैयार हो चुका है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां आपस में भिड़ने को तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर जनता तैयार है वोट देने के लिए। और फिर जब बात दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की हो, तो चुनावों का सुर्खियों में आना तो लाजमी है। लेकिन एक सेकंड, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ये हम कब बने? इस प्रश्न के जवाब के लिए हमें जाना होगा 1940 के दशक में। साल 1947 हमारा देश भारत एक लंबी नींद और संघर्ष के बाद अपने सुनहरे भविष्य को देखने के लिए तैयार था। 12 बजे रात के उस अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही थी, तब भारत एक नई उमंग के साथ जागा। The midnight of August 14th, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. The Constituent Assembly paid a tribute to Mahatma Gandhi, the architect of Indian freedom, and assumed power for the governance of India. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister, said with moving eloquence, "Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." और 15 अगस्त 1947 को आजादी के प्रति तिरंगे को लहराया गया और आजादी मिलने के बाद भारत के हर वयस्क नागरिक को वोट डालने का समान अधिकार देने का वादा किया गया। और यही लोकतंत्र का आधार है, जिसे आत्मसात करता है हमारा संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसके अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित किया गया। अब भारतवासी जातिवाद और छुआछूत से ऊपर उठकर समानता और एकता को अपना रहे थे। बंटवारे का गम अब भी उनके दिल में था, मगर गरीबी और शोषण से पीड़ित भारतवासी अब एक बेहतर भविष्य की कामना कर रहे थे। इसलिए भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया। आजादी के बाद लोकतंत्र भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया और साथ ही लेकर आया ढेर सारी चुनौतियां, जिसमें से हमारी पहली चुनौती थी कि किस प्रकार भारत में निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए जाएं, क्योंकि उस समय तक भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, जिस वजह से छोटी पार्टियों को ये लगता था कि अगर चुनाव कांग्रेस कराएगी तो जाहिर है जीतेगी भी कांग्रेस ही। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की एक इंडिपेंडेंट बॉडी का गठन किया गया, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना था। इसी के साथ सुकुमार सेन को भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया। वर्ष 1951-52 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ, जो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। देश के इन प्रथम चुनावों में लगभग 17 करोड़ लोगों ने भाग लिया, जो देश की पूरी आबादी का आधे से भी कम था। और यही थी हमारी दूसरी चुनौती। वर्ष 1951-52 में देश की कुल जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, जिसमें से मात्र 17 करोड़ लोगों ने चुनावों में भाग लिया था, क्योंकि उस समय तक भारत में 85% लोग ऐसे थे जो अशिक्षित थे, जो लोकतंत्र और चुनाव के महत्व को नहीं समझते थे। इसलिए देश में हर जगह लगभग 3000 ऐसी फिल्मों को दिखाया गया जो चुनाव के महत्व को समझाती थी, जिससे चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सकें। लोगों के अशिक्षित होने की वजह से वोट डालने में भी समस्या हो रही थी, जिस वजह से चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह और बैलेट बॉक्सों का इंतजाम किया, जिससे जनता चुनाव चिन्हों और रंगों को देखकर वोट डाल सके। हमारी तीसरी चुनौती थी महिलाओं का चुनाव के लिए पंजीकरण कराना, क्योंकि उस समय तक कई स्थानों में महिलाएं अपना नाम बताने में कतराती थी। वो या तो किसी की पत्नी के रूप में या फिर किसी की माँ या बेटी के रूप में ही जानी जाती थी। इसलिए जब प्रथम बार मतदाताओं की सूची बनाई गई, तो महिलाओं ने इसी रूप में अपने नाम दर्ज करवाए। और जब यह सूची मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के पास पहुंची, तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और
जिस वजह से 28 लाख महिलाओं का नाम सूची से हटा दिया गया और दोबारा पंजीकरण कराने को कहा गया, जिसके बाद से धीरे धीरे परिवर्तन आया और महिलाओं ने स्वयं का नाम लिखवाना शुरू किया और वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि कुल मतदाताओं में लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है। तो इस प्रकार सभी चुनौतियों का सामना करते हुए देश में प्रथम बार चुनाव हुए और इस लोकसभा चुनाव में टोटल 489 सीटों के लिए मतदान हुए, जिसमें 1849 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई और सत्ता पाने के लिए 53 पार्टियां मैदान में उतरी, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी के संघर्ष में सबसे बड़ी पार्टी थी। साथ ही जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री जैसे दिग्गज नेताओं का नेतृत्व भी था, जिस वजह से 489 सीटों में से 364 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं। 16 सीटों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दूसरे नंबर पर रही। 3 सीटें भारतीय जनसंघ को मिली, जिसका नेतृत्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे। इसी के साथ भीमराव अंबेडकर जी की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 2 सीटें मिली और बाकी सीटें अन्य पार्टियों को मिली। इस प्रकार बहुमत के साथ कांग्रेस ने देश की सत्ता को संभाला और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। इन चुनावों के साथ भारत ने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत भी अब एक लोकतांत्रिक देश है, जिस देश के बारे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि इफ इंडिपेंडेंस इज ग्रांटेड टू इंडिया इट विल बी लॉस्ट इन पॉलिटिकल स्क्वेबल्स। आज उस देश में 1947 से लगातार चुनाव हो रहे हैं, जिसमें करोड़ों भारतीय हिस्सा लेते हैं। हमारे देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम अभी भी परफेक्ट नहीं है, मगर बाकी देशों की ही तरह हमारे सिस्टम में भी सुधार की मांग है। लेकिन इतनी चुनौतियों और उलझनों के बाद भी 140 करोड़ जनता हर 5 साल बाद वोट डालती है और राइट कैंडिडेट को चुनती है। इतनी बड़ी जनसंख्या और भारत जैसे इतने बड़े क्षेत्रफल वाले देश में हम आज भी लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। यही तो इंडिया को वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनाता है।